बॉर्डर की तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूं बराह रास्त लाइव। आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर इस समय देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर की एक वो तस्वीर जहां पर बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग जहां पर मौजूद हैं। लाखों की तादाद में इस समय जो सिख हैं वो अपने हक मांगने के लिए इस समय में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं पूरी तरीके से। हालांकि रास्ता अगर आप देखें तो ये बंद कर दिया गया है। इस वक्त आप देखें तो पूरे ट्रक्स लगाए गए हैं और दूर तक हजारों की तादाद में ट्रक लगे हुए हैं। जो बड़ी वैन है, लॉरीज है, वो सब पूरी तरह से लगाई गई है। रास्ता पूरी तरह जाम है और जो आउटर एरिया है मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये सीधी तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। रात का समय है और मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग यहाँ इन तमाम लोगों के साथ में आवाज में आवाज मिलाने के लिए साथ खड़े हुए हैं। 3 दिन पूरे हो गए लाठी डंडा आंसू गैस के बाद में ये तमाम जितने भी आप लोग किसान देख रहे हैं अपनी मांगों पे अड़े हैं और कोई भी हटने को यहाँ से तैयार कतई नहीं है। ये लोग बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में भी जाने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पर इसी सिंघू बॉर्डर पे हजारों लाखों किसान इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार बात करनी चाहती है यहीं आकर के बात करे। जो कानून की बात कही जा रही है, कानून वापस लेने के लिए, वो कानून यहीं से वापस होगा। हम आगे नहीं जाएंगे, हम तरमीम नहीं चाहते, अमेंडमेंट नहीं चाहते। सीधी तस्वीरें और नारे सुनिए। इस समय पूरे जोश में गुस्से में हैं ये तमाम किसान भाई जो सड़कों पर सर्दी की ठंडी रातों में इस समय यहाँ आप लोग देख रहे हैं। जन्मदाता मोदी मुर्दाबाद, कानूनां नूं वापस करा के रहांगे। कारपोरेट घराणियां दा यार मोदी मुर्दाबाद, कारपोरेट घराणियां दा यार मोदी ते ओदी जुंडली मुर्दाबाद। अडानियां अंबानियां दा देश ते कब्जा कराउण वाला मोदी मुर्दाबाद। अकाली लड़न वाले लोकां दा एक जिंदाबाद। अडानियां अंबानियां दा जमीनां ते कब्जा नहीं होण देंगे। अडानियां अंबानियां दा जमीनां ते कब्जा नहीं होण देंगे। अकाली लड़न वाले लोकां दा एक जिंदाबाद। सारे लोग इस वक्त आप देखें सिंघू बॉर्डर की एक तस्वीर है। सारे लोग यहीं बैठे हैं, पूरा रास्ता बंद है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग चुका है और इस वक्त 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। सारे लोग आप देखें सड़क पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह ठप और बंद है। और ये जितने भी किसान आए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ के हैं, पंजाब के अलग अलग इलाकों से हैं, करनाल से, कपूरथला से, ये सारे लोग इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से सड़कें रास्ते जाम कर दिए हैं। कहते हैं कि हटने वाले नहीं हैं। मैं आपको ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जिनमें कि सब धर्म के लोग इस समय शामिल हैं और ये दिन रात इसी तरह से नारे लगते रहते हैं। जन्मदाता मोदी मुर्दाबाद, बानिया दा यार मोदी मुर्दाबाद, बानिया दा यार मोदी मुर्दाबाद। कारपोरेट घराणे दा जमीनां ते कब्जा नहीं होण देंगे। कारपोरेट घराणे दा जमीनां ते कब्जा नहीं होण देंगे। लड़न वाले लोकां दा एक जिंदाबाद। कानून वापस करा के रहांगे। कानून वापस करा के रहांगे। बड़ी नजर रखने वाला बेड़ा ही करके सारियां जमीनां ते माड़ियां नजर रखने वाला रह कख ना। अकाली लड़न वाले लोकां दा एक जिंदाबाद। किसान मजदूर मुलाजम विद्यार्थी दुकानदार एकता जिंदाबाद। मांग के वेख लियो, मांग के वेख लियो। सरकारां करदियां की हेरा फेरी 420, हेरा फेरी चक दियांगे, हेरा फेरी चक दियांगे। अकाली लड़न वाले लोकां दा एक जिंदाबाद। वादियां भगौड़ियां सरकारां मुर्दाबाद। जीना है तां मरना
सिखो, जीना है तो मरना सिखो, जियागे या मरांगे, जियागे या मरांगे, सरकारा तो ना जाग करो, सरकारा तो ना जाग करो, अपनी राखी की करो तैयारी, अपनी राखी की करो तैयारी, हकारी लड़ने लोगों में का जिंदाबाद, किसान मजदूर मुलाजिम विद्यार्थी दुकानदार एक जिंदाबाद, रोजियां पटौड़ियां सरकारें मुर्दाबाद, सारे कानूनों जन्मदाता मोदी मुर्दाबाद, बोले जिंदाबाद, अकाली जो लड़ते लोग, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अदानी अवानी मुर्दाबाद, RSS दे गुंडे मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अदानी अवानी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर दुकानदार मुलाजिम एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर दुकानदार मुलाजिम एकता जिंदाबाद, अकाली लड़ने लोगों ने का जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, किसान मजदूर दुकानदार मुलाजिम एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर दुकानदार मुलाजिम एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानूनों ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काला कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो, नाडीनेस रद्द करा के रांगे, रद्द करा के रांगे, सेंटर दी मोदी सरकार मुर्दाबाद, सेंटर दी मोदी सरकार मुर्दाबाद, हक्कां लई लड़न वाले लोकां दे का जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, किसान मजदूर दुकानदार मुलाजिम एकता जिंदाबाद, हक्कां लई जो लड़दे लोग, हक्कां लई जो लड़दे लोग, करनगे जिला ठाणे, करनगे जिला ठाणे, मंग मंग के वेख लिया, मंग के वेख लिया, सरकारां करदियां की, हेरा फेरी 420, हेरा फेरी ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, गोडा रख देंगे, मोदी दी धौं ते गोडा रख देंगे, और मुस्लिम सिख किसान भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल जो आप यहाँ सिंघू बॉर्डर पे इस समय देख पा रहे हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। और आपको दिखा दूं कि जमीयत उलमा हिंद का एक वफद यहाँ पर पहुंचा हुआ है, मौलाना महमूद मदनी की पूरी टीम यहाँ आई है और इन्होंने कहा है कि हम इन तमाम किसान भाइयों के शाना बेशाना हैं, हम इनके हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक नहीं अगर लाखों मुसलमान भी इस वक्त किसान भाइयों के साथ में आना चाहेगा वो आएगा, उसका स्वागत है, उसकी आमद है। मैं आपको यहाँ दिखा दूं तमाम किसानों के बड़े नेता इस समय ये हाथों में हाथ डाल के, वो सीधी तस्वीर आप लोग सिंघू बॉर्डर से लाइव बराह रास्त देख रहे हैं, जहाँ खुले आसमान के नीचे दिल्ली की इस कड़कड़ाती सर्दी में ये लोग 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग है कि मोदी जी ने 5 काले कानून हमारे सिर पे रख दिए हैं, जिसमें 3 खेतीबाड़ी के कानून हैं, 1 पराली साड़ने पर 1 करोड़ के जुर्माने का कानून है और 1 बिजली एक्ट 2020 है। ये 5 कानून लोगों के लिए खतरे की घंटी है। हमारी मौत के वारंटों पे साइन किए है मोदी जी ने। हम कहना चाहते हैं जो 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है वो प्रक्रिया ठीक नहीं। मोदी जी पहले अपने मंत्रियों को समझाएं। तोमर जी कह रहे हैं कानून बहुत बढ़िया है, अगर बढ़िया है तो मीटिंग किस बात की? मीटिंग करनी है तो 500 से प्लस जथेबंदी पूरे देश की उनको बुलाएं। मोदी जी खुद मीटिंग लें और उस मीटिंग में इन कानूनों को रद्दी की टोकरी में डालने का काम करें, ताकि देश में अराजकता ना फैले, देश में शांति बनी रहे, देश का बढ़िया फूलों का गुलदस्ता एक जगह रहे और किसान मजदूर है वो खुशी से रहे। इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी जी खुद मीटिंग का लेकर और इन कानूनों को जब तक रद्द नहीं करते उतनी देर तक किसी भी रूप में ये धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। आप तमाम लोगों ने साफ कह दिया है, एक तरफ कि हम लोग ना निरंकारी समागम मैदान में जाएंगे ना कहीं जाएंगे, हम बॉर्डर पे डटे हैं, अपने इंसाफ के लिए आए, मैदान में बैठने नहीं आए हैं। दूसरी बात, सरकार कह चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं होगा। देखो जी, कानून कई बार बने और कई बार टूटे। कानून लोगों के लिए बनते हैं और लोग कानून तोड़ते हैं। जब लोग एक साथ हैं, देश का हर फर्द एक साथ है, देश का पूरा आवाम एक साथ है, तो फिर ये कानून वापस होंगे। हर हालत में मोदी जी को करने पड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी लोगों से बने हैं। लोगों को मोदी जी ने नहीं बनाया, मोदी जी ने लोगों को नहीं बनाया, लोगों ने मोदी जी को बनाया है और लोगों की बात माननी पड़ेगी। आप पूरे देश का किसान मजदूर, विद्यार्थी, दुकानदार, रेडी फड़ी वाले, बुद्धिजीवी वर्ग और सभी जमातें जाग पड़ी है। मोदी जी को हर हालत में ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। तो जी पहले तो अभी गलबात का माहौल ही कोई नहीं। ये 3 दिसंबर को गलबात करनी थी। फिर अपना हरियाणा में जब दाखिल हो रहे थे किसान, उन पर तशद्दुद खट्टर जी से क्यों करवाया गया? ये गलबात का माहौल नहीं है। गलबात का पहले माहौल तैयार करें और फिर इन कानूनों को रद्द करने की बात करें, क्योंकि कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं। जब लोग खुश नहीं है, लोगों की मौत पे वारंटों पे साइन है, तो ये कानून हर हालत में वापस होने चाहिए। जमीयत उलमा हिंद से आपको मौलाना महमूद मदनी ने यहाँ पर भेजा है, मौलाना हकीमुद्दीन, और आप तमाम इन किसान भाइयों के साथ आज आके खड़े हुए हैं। आप लोगों की तरफ से किस तरीके के प्रबंध आप लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ कैसा सहयोग और आगे तक का कैसा साथ आप देने के लिए आज यहाँ पर सुनिश्चित करने आए? देखिए, इस वक्त हम लोग यहाँ सिद्धू बॉर्डर पे मौजूद हैं और मैं 3 रोज से लगा हुआ हूँ। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद वगैरह में जितनी हमारी यूनिटें हैं सबको खड़ा किया गया है, ताकि आने जाने वाले जो हमारे मेहमान हैं किसान दिल्ली की तरफ कूच किए हुए हैं उनकी पूरी तरह से देखभाल हो। लेकिन हम लोगों ने कल से इस पूरे एरिए में और यहाँ भी बराड़ी भी गए, यहाँ भी आए हुए हैं। हमने मिलकर के मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से पैगाम दिया है कि हम आपकी खिदमत क्या कर सकते हैं, इसलिए कि हम सब एक हैं, हमें कोई तोड़ने वाला नहीं है। किसान रहेगा तो मुल्क बचेगा, जब किसानी नहीं रहेगा तो मुल्क कैसे बचेगा? तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब एक साथ रहें। और अभी आपने देखा, इस वक्त भी आप देखिए, ये हम सब एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल, ये इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल जो इस वक्त यहाँ पर पेश कर एकता सिख, कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। करोड़ों लोग जमीयत उलमा के पूरे मुल्क में साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहे, एक एक आदमी आपके साथ खड़ा है, हम सब लोग साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। ये देश साहब, ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का देश है, ये देश रास बिहारी बोस जी का देश है, ये अब्दुल कलाम जी का देश है, ये मदनी जी का देश है, ये करतार सिंह सराभा जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारों का देश है, किसी एक का देश नहीं। कोई एक आदमी इस देश को तोड़ने की कोशिश करे तो लोग सुते नहीं है, ये जाग कर ये अपनी राखी करेंगे, क्योंकि ये जाग चुके हैं। मीडिया का अगर हम बोलें तो 2014 से पहले भी मीडिया की लॉबिंग करी जाती थी, मीडिया कुछ बात करता था सरकार के पक्ष में, लेकिन उसके बाद जो 2014 के बाद जो उसमें फ़र्क आया वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। अभी क्या है,
कि 2-4 चैनल्स थे जो सरकार की बात करते थे, लेकिन आज 2-4 चैनल सिर्फ हैं जो जनता की बात करते हैं, बाकी सारे सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। कुछ सरकार कुछ फैसला गलत करती है तो उसमें क्या करा जाता है, उसको किसी तरह भी तोड़ मरोड़ के जनता को वर्गलाने की कोशिश करी जा रही है। जो भी काम करे हैं मोदी ने आज तक, जो नोटबंदी करी है, जो GST लगाई है, जो 370 तोड़ी है, वो सारे को जस्टिफाई करा है उस सो कॉल्ड मीडिया ने। I will say it is so called media. It is not a right kind of media. Right kind of reporting is what you people are doing. That is not a right kind of journalism. That is a prostitute. That is not journalism. So we have to say there are some people, there are some media houses which are doing a very good job, like you and some another जो है हमारे जो हैं YouTube चैनल है, उनको सबको अगर देखें तो वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती भी है जो। तो यही वजह है कि आप लोगों की आवाज, इतने लाखों किसान जो आए हैं अपने घरों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर निकले हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तमाम शामिल हैं, उनको उस तरीके की कवरेज नहीं मिल पा रही। क्या आपका यही मतलब है? बिल्कुल यही मतलब है, क्योंकि कंगना रनावत के घर का अगर छज्जा टूटता है तो हमारे मीडिया में उधर हमारा उस दिन 2 महीने के लगभग हो चुका था हमारा उधर प्रोटेस्ट। उधर की प्रोटेस्ट की सिर्फ एक हिंदी चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम किसी का एंडोर्समेंट नहीं करने आए यहाँ पे। सिर्फ एक मीडिया चैनल को, मेन स्ट्रीम मीडिया, एक चैनल को, हिंदी मीडिया को छोड़ के उधर मेन स्ट्रीम चैनल कोई नहीं पहुंचा। लेकिन कंगना रनावत की और जो बोलते हैं जिसका सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी उसका लेके ऐसा बवाल मचाया जा रहा था ताकि जो जनता है उसका ध्यान कहीं सोशल मीडिया की बात करते हुए, सोशल मीडिया को देखते हुए भी कहीं पे वो ऐसा ना हो जाए कि उसकी आम जनता की पकड़ में असल मुद्दे आ जाएं। असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है 2014 से मीडिया, जिसको हम मीडिया बोलते हैं। वो मीडिया नहीं है, वो सरकार के रखे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पालतू, उनके टुकड़ों पे पलते हैं, और जब टुकड़े नहीं मिलते तो कुछ टाइम के लिए 1-2 बार सरकार की बोलते हैं कि जैसे सरकार को पता चल जाए कि इसको भूख लगी है, इसको टुकड़ा डालना है, सिर्फ उस टाइम पे वो बात करते हैं। अदरवाइज वो किसान की, किसी मजदूर की, किसी की बात नहीं करता। जो हम इस वक्त भी रात में जो आए अपने भाइयों को देखने के, रात में ठंड में, किसी शौक में तो ये है नहीं यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन हजरात के साथ जो सलूक हो रहा है उसको लेकर के यहाँ आए। अभी बताया कि 3 महीने पहले से कर रहे, लेकिन किसी से ना सुनी। अब दिल्ली आए हैं तो हम इनके साथ दिल और जान से हर तरह से इनके साथ हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ये लोग हैं यहाँ, जब तक हुकूमत अपना कानून वापस नहीं लेगी। ये हजरात भी यही है, हम भी इनके साथ। ये कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे जब तक साथ हैं। बिल्कुल डटे रहेंगे। और देखिए जो देश है ना, कि जैसे सबरान साहब ने बोला हमारे आगू ने कि ये एक गुलदस्ते की तरह है, इसको सारे के सारे फूल मिलके इसको एक अच्छा खूबसूरत दिखने वाला गुलदस्ता बनाते हैं। मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी चाहते हैं कि RSS के रंग में पूरा देश एक रंग में रंग जाए, और एक रंग का गुलदस्ता कभी अच्छा नहीं लगता। और देखिए यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन क्योंकि ये देश के लिए लड़ाई है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, इसलिए मैं बिना धर्म वाला इंसान भी इन धर्म, जो धर्म में मानते हैं उनका साथ दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हमारी होंद की लड़ाई है। हमारे समाज की जो खत्म किया जा सकता है हमारे समाज को ऐसे कानूनों से, उसको ये रोकने के लिए लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मान लीजिए अगर ये कानून रद्द नहीं करता तो हम 2024 तक यहीं पे बैठेंगे। और ये कानून क्या हम मोदी का तख्ता पलट करेंगे हम 2024 में, और तब तक के लिए यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो बैठेंगे, जाएंगे नहीं। है भी हम अपने ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में 1-1 साल का राशन लेके आए हैं, और अगर लड़ाई लंबी जाती है तो सालाबदी भी चले, क्योंकि हमारे बड़ेरे थे वो 70 साल घोड़ों की काठी पे रहे थे, 70 साल घोड़ों की काठी पे। और ये जो ट्रैक्टर ट्राले आप देख रहे हैं, इनको हम घोड़े समझ कर लेके आए हैं। अगर जितनी लंबी लड़ाई जानी चाहे मोदी जी जाएं, अगर इस लड़ाई को समेटना चाहें तो इसको जल्दी भी समेटा जा सकता है। ये मोदी जी के पाले में गेंद है। जो यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है, ना कि किसान मजदूर या और कोई भाईचारा। वो तो कह रहे हैं कि आपके फायदे में है जो कानून लाया गया है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। उनका ये कहना है। अगर सरकारी वक्तव्य जो आया है अब तक वो यही आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके फायदे में है, इसको समझ के देखिए। आप उस कानून को किस तरह फिर देख रहे हैं? अगर फायदे में होता तो लाखों लोग पागल नहीं है। जो आज के ठंडी के दिनों में, काम के दिनों में बुआई हो रही है, पराई हो रही है खेतों की। खेतों में इस टाइम बुआई का टाइम है, पराई का टाइम है। हाँ। खेतों में
और इस टाइम हम ठंड की रुत में यहाँ आए हैं, सर्दी की रुत में, ये हमारा कोई शौक नहीं है। नीचे पड़ना, ट्राले पे सोना, ये हमारा कोई शौक नहीं है। इसलिए बोलते हैं भी ये कानून इतने घातक हैं, हमारे मतलब ऊपर सदियों की गुलामी फिर थोपी जाएगी और हमारी होंद को खतरा है। इसलिए हम इन कानूनों के बरखिलाफ 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब से ये 3 जून को कानून लेकर आए हैं। शब्द में समझाना चाहता हूँ, अगर ये कानून इतने बढ़िया हैं तो 14 साल पहले बिहार में MSP खत्म होगी, खेती मंडी खत्म होगी। बिहार का 5 एकड़ वाला किसान पंजाब में 2 एकड़ के किसान की खुद बुआई करके आता है, उसको क्या जरूरत थी। आज कहना चाहते हैं 23 फसलों का भाव सरकार तय करती है, सिर्फ 2 फसलों का 2 स्टेटों में वो भाव दिया जाता है। इसलिए बाकी जो बिहार, यूपी, MP, महाराष्ट्र, सभी जगहों पे खेती घाटे का सौदा है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा में खेती सही तरीके से की जा रही थी, उसको भी सरकार ने खेती मंडी तोड़ के बिल्कुल कंगाली पे के राह पर तोड़ दिया है। तो ऐसे में फिर आप लोग कोई अमेंड नहीं चाहते, आप केवल सिर्फ और सिर्फ आप यही चाहते हैं कि ये वापिस ही हो, तरमीम नहीं चाहते। अमेंडमेंट तरमीम तब चाहेंगे ये कानून सही होगा। अमेंडमेंट कर ली, तरमीम कर ली तो कानूनों को मान लिया, ये कानून मानने के लायक नहीं है। ये हमारी जमीनों पे कब्जा करेंगे, हमारे छोटे छोटे खेतों खलिहानों को बड़े फार्मों में तब्दील करना चाहते हैं। किसको फायदा देना चाह रहे हैं? अडानी अंबानी को, कारपोरेट जगत को, उनको उनसे इनके सौदे तय हुए हैं, उन्होंने इनको फंडिंग तब की है, जिसके लिए ये उनका वो एहसानमंद है, उनको जमीनें देने के लिए ये सारा कार्य रचा जा रहा है। आप इससे मुत्तफिक हैं? आप इससे तायद करते हैं? मौलाना हकीमुद्दीन जो ये बात कह रहे हैं, आप इससे तायद करते हैं? बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम लोग इसी वजह से इनके साथ खड़े हैं, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ, और हम लोग इंशाअल्लाह हर वक्त इनके साथ रहेंगे। जिस तरह अभी यहाँ आए हुए हैं चल करके, हमारा जो इनसे रिश्ता है वो इस मुल्क का वतनी रिश्ता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके साथ खड़े हों। ये बच्चे तुम्हारे यहीं के हैं? जी नाम बताओ। शानू खान। हाँ शानू, आप लोग लगातार लगे हैं सारे भाइयों के साथ में? 3-4 दिन से हम लोग भी लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इनके साथ मिले हुए हैं हम लोग सब। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जमीयत उलमा हिंद के ही नहीं, यहाँ मकामी जो लोग हैं, जो मकामी बाशिंदे हैं, और मैं बता दूं कि उनमें बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त में न सिर्फ हिंदू या मुसलमान का, बल्कि सिर्फ किसान का। ये तमाम किसान इस सब खड़े हुए हैं, 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सिंघू बॉर्डर पे जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी होने के बावजूद बता रहे हैं कई महीने का राशन लेकर के घर से तेल, चीनी, दाल, पानी तमाम लेकर के अपना आए हैं। ये कहते हैं कि हमें किसी की नजर करम की जरूरत भी नहीं है, हम देश को खिला सकते हैं, तो हम खुद भी यहाँ इसी जगह अपने प्रदर्शन के प्रोटेस्ट के दौरान खुद भी खा सकते हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बनाने में अपनी कमर तोड़ी है, लेकिन भारत की मजबूत की है कमर, भारत की कमर को जोड़ा है, मजबूती से जोड़ी है। हम कहना चाहते हैं जो कानून लेकर आए हैं वो भी 3 टाइम किसान का खाते हैं। आप किसान की तरफ पीट कर दिए। दिल्ली की जनता का, दिल्ली की मुलाजमत का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को सही ठहराते हुए पूरे लंगर की व्यवस्था की है और जी जान से की है। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरा लंगर पानी यहाँ पर ले आकर छिकाया है और आगे भी बोला है कि लगातार लंगर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, किसी भी चीज़ की जरूरत हो वो दिल्ली के लोग पूरी करने के लिए तैयार है। जो दिल्ली देश का दिल है, वो दिल्ली वाले अब दिल से इस आंदोलन में शामिल है। सही। वो हमारा जो नहीं है कि आपको सौंप दें, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ये हमारा जो आप खड़े हैं दिल्ली में बैठे, अगर बैठे चंडीगढ़ में बैठे, दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान भी इस वक्त में मौजूद हैं और कई ऐसे किसान नेता हैं, आंदोलनकारी हैं जो कि पंजाब से यहाँ तक पहुँचे हैं, करनाल वगैरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनसे इस वक्त वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है। सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कई थाने के अलग अलग थानों के SHOs हैं, सब डिवीज़न ACPs हैं, एडिशनल DCP वगैरह हैं। किसी तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला बन जाए। अच्छा ही है कि ये रास्ता जो इस वक्त पूरी तरीके से बंद हुआ है, मनाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ से सिंघू बॉर्डर से खोल दिया जाए और फिर यहाँ से बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में इनको यहाँ से ले जाया जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर जहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, हम सीनियर ऑफिसर्स इस समय खड़े हुए बात कर रहे हैं। पुलिस की बड़ी तैनाती है और जहाँ ये आउटर दिल्ली में आप लोग सिंघू बॉर्डर की तरफ आप देख पा रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी है।
ब्रीफिंग जो है वो चल रही है। राउंड द क्लॉक एक जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर की मौजूदगी रहती है। उसके अलावा जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे मामले की और ख़ासतौर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव पूरी मामले की समीक्षा कर रहे हैं। आज शाम भी एक हेडक्वार्टर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। उसके अलावा यहाँ पर जवानों की तैनाती दिल्ली पुलिस की जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो कमांडो रिजर्व फोर्सेज हैं उनको लगाया गया है। क्विक रिएक्शन टीम्स यहाँ पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, सीनियर ऑफिसर्स उनको गाहे बगाहे जो है वो ज़रूर समझाते नज़र आते हैं। ब्रीफिंग उनकी होती है और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। सिर्फ एक ज़िला नहीं बल्कि कई ज़िलों के पुलिस अधिकारियों को यहाँ लगाया हुआ है और जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि उधर भी जवानों की ब्रीफिंग चल रही है और इस तरफ भी कैट्स की जो एम्बुलेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है, उनको भी लगाया हुआ है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके या किसी की कोई तबीयत खराब अगर खुदा न खास्ता हो तो उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस तैयार हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, मैंने जैसे आपको बताया कि वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में हैं और जो कुछ 2 दिन पहले हुआ था उसको देखते हुए अब ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो तो जवानों को भी समझाया जा रहा है, किसान आंदोलनकारियों को भी यही बात समझाई जा रही है। गाहे बगाहे आकर के जो DCP लेवल के अफसरान हैं, एडिशनल DCP हैं या जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो इन जवानों को ब्रीफ करते हैं आके और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में आकर चेक किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ सिंघू बॉर्डर के आसपास नहीं देखने को मिले। इसी तरह टिकरी बॉर्डर का हाल है और जो दिल्ली से जुड़ने वाले खासतौर से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स हैं उनको देखते हुए पूरी तरह वहाँ पे चौकसी, अलर्टनेस जो है वो बरती जा रही है। क्योंकि अब देर रात का समय है और ऐसे में अब जवानों की जो ड्यूटी है, जो बदली है वो होनी होती है। ऐसे में ब्रीफिंग करना सीनियर अफसरान के ज़रिए बहुत ज़रूरी होता है। अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाता है पूरे इलाके को, जिसके बाद में क्योंकि ये इतना बड़ा जन आंदोलन है जहाँ पर आप देखें लाखों की तादाद में जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में उनको समझाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि जवानों को पूरी तरह से ब्रीफिंग दी जाए और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी राउंड द क्लॉक रहती है। उनको यहां पर रहना होता है और जो रिज़र्व फोर्सेस जो कंपनियां हैं वो लगाई जाती हैं, कमांडो रिज़र्व फोर्सेस रहते हैं, DCP, एडिशनल DCP और कमिश्नर रिज़र्व पुलिस जो है वो मौके पे मुसल्लह जवानों की तैनात रहती है। ये आप बराह रास्त सीधी तस्वीर जो इस समय देख पा रहे हैं ये कहीं और की नहीं, उसी सिंघू बॉर्डर की है जहां की आपने तस्वीरें 2 दिन पहले देखी थी और जो आंदोलनकारी किसान आपने देखे कि वो अचानक वो उग्र हो गया था मामला और निकल करके वो बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली की तरफ जब अचानक कई लाख की तादाद में बढ़ना चाहते थे तो उस वक्त में पुलिस से रिटेलिएशन हुआ। बीच में पथराव ज़रूर उस वक्त हुआ था, कई लोग जो पुलिसकर्मी थे वो भी इंजर्ड हुए थे और आंदोलनकारी किसान भी उस समय में ज़ख्मी घायल हुए थे। टीयर शेल्स 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन बताए गए कि 90 से ऊपर उसी आधे घंटे के पीरियड में छोड़े गए थे। या आप लोग सिंघू बॉर्डर की इस समय तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर जवानों की बड़ी तादाद में ब्रीफिंग इस समय जारी है। लोग जो हैं वो आराम करते हुए भी नज़र आ जाएंगे क्योंकि रात का समय है और ऐसी स्थिति में आप देखिए रास्ता पूरी तरह से बंद है, जगह जगह ट्रैक्टर्स लगाए हुए हैं और खाने पीने का सामान इसमें मौजूद है। बुजुर्ग इनमें हैं, महिलाएं भी पीछे हैं, बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप ये देख पाएंगे कि इस वक्त इनको यहाँ पर रात का चूँकि ज़्यादा समय है तो खाने पीने के सामान से लेकर के फ्रूट्स, बिस्किट्स, पत्ती, चीनी, तेल, साबुन सब कुछ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर लगातार इनके बीच में पहुँच करके इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं से, किसान नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मान जाएं, रास्ता खोल दें और निरंकारी समागम मैदान में पहुँच जाएं। लेकिन 1 इंच पीछे हटने को ये जितने भी किसान आंदोलनकारी हैं हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। पूरा रास्ता इस समय बंद है और आप देखें दूर तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह हैं उनको लगा करके, पूरे टेम्पोज लगा करके टाटा 407 सब बंद कर दिया गया है। पूरा रास्ता चारों तरफ जहां भी देखें इस सिंघू बॉर्डर पे सब तरफ बंद है और कहीं बैठ कर के ये लोग अरदास करते हैं, कहीं बैठ कर के ये लोग आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कानून के, कृषि कानून के बारे में समझाते हैं। कभी कोई किसान नेता आकर के इन लोगों से बात करता है, कभी कोई बात करता है। तो अभी जो हालात हैं वो इस तरह के जैसे आप लोग इस वक्त देर रात में सिंघू बॉर्डर से देख रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं सिंघू बॉर्डर से ये आवाज़ें जो कि जानी चाहिए लोक कल्याण मार्ग तक।
जो कि जानी चाहिए इस वक्त सत्ता के गलियारों तक। और जिस तरीके से पूरे जोश से, जज्बात से ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, इनका कहना है कि अब चाहे एमएसपी की बात हो या फिर इसमें अमेंड करने की, वो नहीं होगी, जो भी है कानून वापिस होगा। और ये तमाम लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पूरे नारों से यहाँ का जो वातावरण है वो गूंज उठा है और इनका सबका एक आवाज में, एक ही पल में यही कहना है कि हम लोग यहाँ सिर्फ मैदानों में बैठने नहीं आए हैं, अपनी आवाज सरकारों तक, सत्ता के गलियारों तक पहुँचाने के लिए आए हैं। हमारे पास इस वक्त राशन, खाना, पानी, बहुत कुछ है। हम डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।